नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सुलभ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारा गणित चतुर्थ श्रेणी की जो किताब है उनका हल करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा गणित कक्षा 4 वेस्ट बंगाल बोर्ड। तो ये किताब है वेस्ट बंगाल बोर्ड का गणित का और कक्षा 4 का ये किताब है। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है पिछले पाठों को याद करें। ईंट की सजावट देखें और खुद सजाएं। पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे घर के चारों तरफ चहार दीवारी दिया जाएगा। आज सुबह कुछ ईंटों को लाकर उसे सजाकर रखा गया है। मैं ईंटों की सजावट को देखूं और ईंटों की कुल संख्या गिनूं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ईंटा का जो है संग्रह किया गया है किसी मैदान पर और क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने ईंटें हैं कतार में, प्रत्येक कतार में। तो प्रत्येक कतार में सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। लेकिन ये तो सामने वाला पार्ट में चार ठो ईंट रखा हुआ है। लेकिन ठीक इसके पीछे भी जो है 1 से लेकर के 4 तक जो है ईंटा को सजाया हुआ है। तो अगर हम कहेंगे तो दोस्तों अगर हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 और पीछे वाला जो 4 ईंट है तो दोनों को काउंट करके अगर 4 + 4 बराबर 8 ईंटें, तो हम लोग यहाँ इस कतार में जो है 8 ईंटें लिखेंगे। ठीक उसी तरह से नीचे गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरा कतार में भी क्या है 8 ईंटें हैं। अब नीचे सेम पहला कतार की तरह नीचे भी है 1 2 3 4 और पीछे 1 2 3 4 4 मिला करके कितने हो गए। तो इस तीसरे कतार में भी जो है 8 ईंटें हैं। और ठीक उसी तरह से जो है सेकंड वाला जो है फोर्थ में है। तो सेकंड वाला फोर्थ में तो कितना ईंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ईंटें। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक कतार में 8 ईंटें सजाई गई हैं। तो दोस्तों अब कतार में कितने ईंटें थे ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग सवाल पर आते हैं। बोल रहा है कि कुल कतारों की संख्या। तो कुल कितने कतार हैं यहाँ पर 1 2 3 4 कतारें हैं। तो कुल कतारों की संख्या कितनी हो गई 4। अब बोल रहा है प्रत्येक कतार में ईंटों की संख्या। तो प्रत्येक कतार में ईंटों की संख्या 8 ईंटें कर करके ही नहीं जो है यहाँ पर सजाया गया है। तो यहाँ प्रत्येक कतार में ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 ईंटें। ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ सजाकर रखी गई कुल ईंटों की संख्या। तो कुल यहाँ बोला यहाँ सजाकर रखी गई कुल ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कुल कतार कितने हैं। तो कुल कतार 4 है और प्रत्येक कतार में ईंटों की संख्या कितनी है तो 8 है। तो अगर 4 × 8 कर दे तो हमारा कुल ईंटा नहीं निकल जाएगा, अवश्य निकलेगा। तो क्या करेंगे 4 को 8 से गुना करके और 32 ईंटें जो है यहाँ पर आया। इसका मतलब यहाँ का सजा कर रखी गई कुल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 × 4 या 4 × 8 बराबर 32 ईंटें। तो कुल ईंटों की संख्या 32 है। कितना है 32 है। ये तो हो गया दोस्तों आज का पहला पेज। अब दूसरा पेज में जाएंगे। ठीक है। दोस्तों अब सवाल दिया हुआ है 1 नंबर कि झिमली के खेत में 300 ईंटों को सजा कर रखना होगा। प्रत्येक कतार में 10 ईंटों को रखने पर कुल कतारें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झिमली की खेत में कितने ईंटों को सजा कर रखना होगा 300 ईंटों को सजा कर रखना होगा। तो प्रत्येक कतार में 10 ईंटों को रखना है। ठीक है। तो कुल कतारें क्या होंगी
तो सीधा सीधे इसमें कुछ भी नहीं करना है। जितना ईंटों को सजा कर रखा गया है और प्रत्येक कतार में जितना ईंटा है उनको भाग दे देंगे तो कुल कतारों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले झिमली के खेत में कितना ईंट को सजा कर रखना है, तो यहाँ 300 ईंटों को सजा कर रखना है। और प्रत्येक कतार में कितनी जो है ईंटें रखा जाएगा, 10 रखा जाएगा। तो सीधा सीधी कुछ नहीं करेंगे, 300 को 10 से भागा दे देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 30 कतार। यानी कि 30 कतार में जो है हम लोग 300 ईंटों को सजा कर रखेंगे प्रत्येक कतार में 10 ईंट रखने पर। तो ये सीधा सीधे हो गया दोस्तों, 300 भागा 10 बराबर 30 कतारें। अब यहाँ भी कुछ टाइप का दूसरे विधि द्वारा जो है बनाना है। तो यहाँ तो पहले जो है बना दिया गया है, 300 है, 300 जो है 300 को 10 से भागा दिया गया है, भागफल 30 आया है, भाग से 0 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सुजीत ने प्रत्येक कतार में 8 ईंटों को रखते हुए कुल 208 ईंटों को सजा कर रखा। सुजीत ने प्रत्येक कतार में 8 ईंटों को रखते हुए कुल 208 ईंटों को सजा कर रखा। तो कुल कतारें होंगी, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कुल ईंटों को कितना सजा कर रखा, तो 208 ईंटों को सजा कर रखा, 208। और भाग का भाग देंगे, और किससे भागा देना है हमको, तो 8 ईंटों से। अब 208 को भागा देंगे 8 से, तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 4, 8 छक 48। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 छक 48, तो 26 कतारें। कितनी कतारें आई दोस्तों, 26 कतारें। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उसने कुल 26 कतारों में ईंटों को रखा। कितने ईंटों को रखा, कुल 26 कतारों में ईंटों को रखा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोफिया ने 12 कतारों में कुछ ईंटों को सजा कर रखा है। प्रत्येक कतार में 12 ईंटें हैं, कुल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। सोफिया ने 12 कतारों में कुछ ईंटों को सजा कर रखा है, प्रत्येक कतार में 12 ईंटें हैं, तो कुल ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इस सेंस में क्या करेंगे दोस्तों, कुल कतारें कितनी है, 12, और कुल कितना, प्रत्येक कतार में 12 ईंटें हैं, और सोफिया ने 12 की कतारों में कुछ ईंटों को सजा कर रखा है। तो 12 × 12 कर देंगे तो सीधा सीधी 144 ईंटें निकल आएंगी। सोफिया ने कुल कितने, यानी कि 144 ईंटों को सजाया। समझ में आ रहा है मित्रों। तो आगे बढ़ते हैं। आज मैं 20 ईंटों को अपनी तरफ से कई कतारों में सजाऊंगा। आज मैं 20 ईंटों को अपनी तरफ से कई कतारों में सजाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 10 10 20 ईंटें हैं। ठीक है, कुल ईंटें कितनी हैं, तो कुल ईंटें कितनी हैं, 2 4 1 5 20, कुल ईंटें 20 है। प्रत्येक कतार में कितने ईंटें हैं, 5 ईंटें हैं प्रत्येक कतार में। अतः कुल कतारें होंगी, तो कुल कतारें कितनी होंगी, तो 20 को 5 से भागा दे देंगे तो हमें कुल कतारें होंगी ये पता चल जाएगा। तो 20 से भागा 5 देंगे तो कितनी कतारें आएंगी, 20 भागा 5 बराबर 4, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। तो 4 कतारें जो है वो यहाँ पर है। और देख भी आप सकते हैं, ये फर्स्ट है, फर्स्ट कतारें हैं। ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट कतारें हैं, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, तो कुल कितनी कतारें आएंगी, 20 भागा 5 बराबर 4। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो है सॉल्यूशन जो मैं बताया वो काफ़ी मददगार होगा आप लोग के लिए। तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो है और पेज का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।